रामपुर नाम के एक शहर में एक बहुत ही पुराना मकान था। लोग कहते थे कि उस घर में कोई भूतिया शक्ति रहती थी और जो भी उस घर में रहने के लिए जाता किसी न किसी वजह से वो मर जाता था। इसलिए उस घर को कोई न खरीदता था। एक बार मोहन नाम के आदमी ने वो घर काफी सस्ते में खरीद लिया और वो वहाँ पर रहने आ जाता है। घर में आने के 1-2 दिन बाद ही मोहन ने देखा कि उस घर में कुछ तो अजीब है। पहले तो उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने ध्यान देना शुरू किया। एक दिन मोहन की पत्नी उससे बोली, सुनिए, बाथरूम में अचानक से पानी चला गया। मैं तो यहाँ परेशान हो गई हूँ। कभी कभी यहाँ एक बहुत डरावनी छाया दिखती है। आपने ये घर गलत ही ले लिया। अरे भगवान, हाँ थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन हो सकता है ये हमारा वहम हो, और अब तो हम वापस इस घर को इतनी जल्दी बेच भी न सकते हैं, इसलिए हमें जैसे तैसे यही रहना होगा। बाकी भूत वूत हो सकता है हमारा वहम ही हो। मोहन अपनी पत्नी को ये सब समझा ही रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे एक काली छाया मंडराने लगती है। उसकी पत्नी ने जैसे ही वो काली छाया देखी, वो इतना डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। पत्नी को बिस्तर पर लिटाकर जब मोहन बाहर आता है, तभी घर की बिजली चली जाती है और मोहन देखता है कि घर का दरवाजा अपने आप ही खुल रहा होता है और दरवाजे के बाहर एक डरावना भूतिया सर घूम रहा था, जिसे देखकर मोहन बहुत डर जाता है और वहाँ से भागता है। वो भागकर अपने कमरे में आकर खड़ा होता है तो देखता है उसके दोनों ओर भूत का साया हवा में लहरा रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये तो शापित घर है। इस घर में तो बहुत बुरी काली शक्तियों का साया है। जाने मेरी पत्नी कहाँ चली गई। पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं न मिल रही। अब तो किसी तांत्रिक को ही बुलाना पड़ेगा। किसी अच्छे से तांत्रिक को जल्दी से बुलाता हूँ। और मोहन अब एक तांत्रिक को घर पर बुलाकर कहता है, बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। इस घर में बड़ी शैतानी ताकतें हैं। आंखों के सामने ही काली परछाई नाचती है, और अब तो मेरी पत्नी भी पूरे घर में कहीं न मिल रही। जाने कहाँ गायब हो गई है। आप कुछ करिए, हमें बचा लीजिए। बेटा, तुम चिंता न करो। मैंने अपनी शक्ति से जान लिया है कि ये पूरा का पूरा घर ही शापित है और काली शक्ति से भरा हुआ है। ये कोई आदमी का नहीं, घर का ही भूत है, और इस घर ने ही तुम्हारी पत्नी को गायब किया है। अब तुम घर के बाहर चलो, वहाँ मैं एक पूजा करता हूँ। अब मोहन और तांत्रिक दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और तांत्रिक वहाँ पर अपनी तांत्रिक पूजा शुरू कर देता है। वो हवन करना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे उनकी पूजा आगे बढ़ने लगती है तो उनके आसपास उस भूतिया घर की काली परछाई उड़ने लगती है, लेकिन तांत्रिक अपनी पूजा बंद नहीं करता और वो शक्तिशाली मंत्र पढ़ता ही जाता है। और ऐसा करते करते अचानक से वो काली परछाई हवन की आग में फंसकर जलने लगती है और वो काली परछाई गायब हो जाती है। तब तांत्रिक मोहन को बताता है कि अब इस घर की भूतिया ताकत खत्म हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ इस घर ने तुम्हारी पत्नी को भी मार दिया था। अब वो चुड़ैल बन गई है। मैं उसे अभी बुलाता हूँ, लेकिन अब क्योंकि वो चुड़ैल बन चुकी है, इसलिए अब वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो चुड़ैलों की दुनिया में चली जाएगी। मैं उसे बुला रहा हूँ, तुम अंतिम बार उसे देख लो। और ऐसा कहकर तांत्रिक उसकी चुड़ैल पत्नी को वहाँ पर बुला लेता है। मोहन अपनी चुड़ैल बनी पत्नी को देखकर रोने लगता है। उसकी चुड़ैल पत्नी भी उसे देखकर रोने लगती है। वे दोनों बहुत दुखी हो रहे थे और रोए जा रहे थे, क्योंकि वो दोनों अब समझ चुके थे कि वे कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। फिर उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए, आप रोइए मत। जब आप मुझे बिस्तर पर सुलाकर चले गए थे, तब उस भूतिया घर ने मुझे एक दीवार में कैद करके मार दिया था, और अब मैं चुड़ैल ही बनकर रहूंगी। मैं चुड़ैलों की दुनिया में जा रही हूँ। आप हमेशा खुश रहना। अब मैं चलती हूँ। और ऐसा कहकर उसकी चुड़ैल बन चुकी पत्नी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और इसके बाद मोहन भी हमेशा के लिए उस घर को छोड़ के चला जाता है। अब उस घर की भूतिया ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर आज तक वहाँ कोई भी डर के मारे रहने को नहीं आता है।